नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश रीडिंग करना यानी कि इंग्लिश पढ़ना, और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर आप जीरो लेवल पर हैं, फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपको यकीन ना हो रहा हो कि हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा वो कौन सा आइडिया है, वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। YOU, इसे पढ़ते हैं यू। यू मीन्स होता है आप या तुम। CAN, कैन, कैन का मतलब होता है सकना। जैसे यू कैन, आप कर सकते हैं, सकता है, सकती है, ठीक है। आस्क, एंड आस्क मीन्स होता है पूछना। यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। मी मीन्स मुझसे। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। डू नॉट से एनीथिंग। देखिए, अब इसको चाहे तो आप डू नॉट बोल दीजिए और चाहे तो डोंट बोल दीजिए, ठीक है। डू नॉट से, डू नॉट से मीन्स मत कहना। डू नॉट से, मत कहना। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। डू नॉट से एनीथिंग, कुछ मत कहना या कुछ भी मत कहना। ही डज नॉट डू एनीथिंग। ही मीन्स क्या होता है? वह। ही मीन्स वह। डज हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नॉट मीन्स नहीं। ही डज नॉट डू, डू मीन्स करना। ही डज नॉट डू, वह नहीं करता है। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। ही डज नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करता है। अगर ही की जगह सी लगा देंगे तो वह कुछ भी नहीं करती है। सी डज नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। डू नॉट टच एनीथिंग। डू नॉट या डोंट मीन्स मत। टच, टच मीन्स होता है छूना। डू नॉट टच, छूना मत। डू नॉट टच, छूना मत। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। डू नॉट टच एनीथिंग, कुछ मत छूना। डू नॉट टच एनीथिंग, कुछ मत छूना। एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। कैन मीन्स सकता है। हैपन, हैपन मीन्स होता है होना। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। आई डिड नथिंग। आई मीन्स होता है मैंने। डिड, किया। आई डिड, मैंने किया। नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया या मैंने कुछ नहीं किया था। अब आई डू नथिंग, देखिए अभी डू डिड लगा था, अब डू लगा। आई डू नथिंग मीन्स मैं कुछ नहीं करता हूँ। आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आई विल डू नथिंग। आई मीन्स मैं। विल डू मीन्स करूँगा। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। आई विल डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा। आई विल डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा। सी विल से नथिंग। सी मीन्स वह। विल से, सी विल से, वह कहेगी। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। सी विल से नथिंग, वह कुछ नहीं कहेगी। सी विल से नथिंग, वह कुछ नहीं कहेगी। यू विल सी नथिंग। यू मीन्स आप। विल सी मीन्स देखेंगे। यू विल सी, आप देखेंगे। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यू विल सी नथिंग, आप कुछ भी नहीं देखेंगे या आप कुछ नहीं देखेंगे। चलिए आगे रीड करते हैं। दोस्तों अभी बताते चलें कि ये सेंटेंसेस आपको कैसे लगते हैं, मतलब समझ आ जाते हैं नहीं आते, ठीक है ना। तो गो आफ्टर ईटिंग फूड, हम क्या बोलते हैं? खाना खाने के बाद जाना। तो गो मीन्स जाओ या जाना। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। गो आफ्टर, बाद में जाना। ईटिंग, ईट मीन्स होता है खाना। फूड मीन्स होता है भोजन। गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद जाना।
गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद जाना। हमारे घर जैसे मेहमान आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद जाइएगा, तो गो आफ्टर ईटिंग फूड। देन गो आफ्टर मीटिंग मी, गो मिस जाना, आफ्टर मिस बाद में, मीटिंग, मीट मीन्स होता है मिलना, गो आफ्टर मीटिंग मी, मी मीन्स होता है मुझसे, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलने के बाद जाना। अच्छा, हमारे दोस्त आते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स ही आते हैं तो उनसे बोलते हैं ना कि मुझसे मिल करके ही जाना है, जाने के पहले एक बार बता देना, ठीक है। तो गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर लर्निंग दिस, गो मीन्स जाना, आफ्टर मीन्स के बाद, लर्निंग, लर्न मीन्स होता है सीखना, दिस मीन्स होता है यह, गो आफ्टर लर्निंग दिस, ये सीखने के बाद जाना, गो आफ्टर लर्निंग दिस, ये सीखने के बाद जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो मीन्स जाना, आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, टेलिंग, टेल का मतलब होता है बताना, कहना, मी मीन्स मुझसे, गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझसे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझसे बताकर जाना या मुझसे कहकर जाना। गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट, आप इस सेंटेंस का यूज ना दिन में कम से कम 10 बार करते होंगे। जब भी घर से आपके भाई बहन या पेरेंट्स लोग निकलते होंगे ना, तो क्या बोलते हैं, हेलमेट पहनकर ही बाहर जाना, ठीक है। तो गो मिस जाना, आफ्टर मिस के बाद, वियरिंग, वियर मिस क्या होता है पहनना, हेलमेट, एंड हेलमेट तो आप ढंग से जानते हैं। गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट, हेलमेट पहनकर जाना, गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट, हेलमेट पहनकर जाना, हेलमेट पहनने के बाद ही जाना। वाई डू यू स्टडी सो मच, अच्छा, जब आप पढ़ते हैं इतना ज़्यादा तो आपके दोस्त कई बार पूछते हैं ना, आप इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, या आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए उसे इंग्लिश में कैसे पूछना है। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, डू यू मीन्स आप, स्टडी मीन्स पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, सो मच, सो मच मीन्स इतना ज़्यादा, सो मच इतना ज़्यादा, वाई डू यू स्टडी सो मच, आप इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, आप इतना अधिक क्यों पढ़ते हैं। वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच, अच्छा पेरेंट्स तो आपको पूरे दिन ही बोलते रहते हैं ना कि वाई डू यू, आप क्यों, यूज मीन्स उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करना, उपयोग करना या इस्तेमाल करना, मोबाइल, एंड मोबाइल को तो आप जानते हैं क्योंकि बड़ी गहरी दोस्ती है इससे। सो मच, बहुत ज़्यादा या इतना ज़्यादा, वाई डू यू यूज़ मोबाइल सो मच, आप इतना ज़्यादा मोबाइल का यूज़ क्यों करते हैं या आप इतना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल क्यों करते हैं। देन वाई डू यू ईट सो मच, अच्छा कुछ दोस्त आपके होते हैं जो पेटू होते हैं, कैसे होते हैं पेटू, यानी कि दिन भर उनको खाना ही खाना बस चाहिए, ठीक है, और खाएंगे भी तो भर भर के। वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आप, ईट, ईट मीन्स होता है खाना, सो मच, सो मच बहुत ज़्यादा इतना अधिक, वाई डू यू ईट सो मच, आप इतना अधिक क्यों खाते हैं या आप इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं। वाई डज ही स्पीक सो मच, कभी कभी क्या होता है आपका जो तीसरा फ्रेंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बोला करता है, तो आप अपने सामने वाले दोस्त से पूछते हैं कि वह इतना ज़्यादा क्यों बोलता है, ऐसी कौन सी रीजन है, कौन सी बात है। वाई डज ही स्पीक सो मच, वाई मीन्स क्यों, डज ही मीन्स वह, स्पीक मीन्स बोलता है, सो मच, सो मच मीन्स होता है इतना ज़्यादा। वाई डज ही स्पीक सो मच, वह इतना ज़्यादा क्यों बोलता है या वह इतना अधिक क्यों बोलता है। देन आगे रीड करेंगे। हु सेज यू आर फैट, हु, WHO, हु मीन्स होता है कौन, सेज मीन्स कहता है, हु सेज कौन कहता है, यू आर फैट, यू आर मीन्स आप हैं, फैट मीन्स मोटे। हु सेज यू आर फैट, कौन कहता है कि आप मोटे हैं, हु सेज यू आर फैट, कौन कहता है कि आप मोटे हैं। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, हु मीन्स कौन, सेज मीन्स कहता है, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, नॉट मीन्स नहीं, ब्यूटीफुल, एंड ब्यूटीफुल मीन्स होता है खूबसूरत। हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है कि आप खूबसूरत नहीं है, हु सेज यू आर नॉट ब्यूटीफुल। हु सेज यू कैन नेवर सक्सीड, हु मीन्स होता है कौन, सेज मीन्स कहता है, यू कैन, यू कैन आप सकते हैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, सक्सीड, सक्सीड मीन्स होता है सफल होना। हु सेज यू कैन नेवर सक्सीड, कौन कहता है कि आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते,
कौन कहता है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते? अभी आपको एक सेंटेंस को कमेंट करके बताना है। कौन कहता है कि आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर मीन्स कभी तो, डू एवर कभी तो, कम मीन्स आइए, ऑन टाइम मीन्स समय पर, ऑन टाइम मीन्स समय पर। डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आइए। डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आइए। डू एवर कॉल मी। डू एवर मीन्स कभी तो, कॉल मी, कॉल मीन्स होता है फोन करना, मी मीन्स मुझे। डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल करिए, कभी तो मुझे फोन करिए। डू एवर कॉल मी। डू एवर लाफ। डू एवर मीन्स कभी तो, लाफ मीन्स हंसिए। डू एवर लाफ, कभी तो हंसिए। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। इफ पॉसिबल मीन्स यदि संभव हो, इफ पॉसिबल यदि संभव हो, अगर हो सके, ठीक है। फॉरगिव मी, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना, फॉरगिव मीन्स क्या होता है? माफ करना। एंड मी मीन्स होता है मुझे। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर संभव हो तो मुझे माफ कर दीजिए। इफ पॉसिबल यदि संभव हो, इफ पॉसिबल यदि संभव हो या यदि हो सके। टेल हिम एवरीथिंग। टेल मीन्स होता है कहना, हिम मीन्स उसे, एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ या सभी चीजें। इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग, अगर संभव हो, अगर हो सके तो उसे सब कुछ बता दीजिए। इफ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट। इफ पॉसिबल यदि हो सके तो, इफ पॉसिबल यदि हो सके तो, यदि संभव हो तो। ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, समथिंग मीन्स होता है कुछ, ब्रिंग समथिंग मीन्स कुछ ले आइए। टू ईट मीन्स खाने के लिए, टू ईट मीन्स खाने के लिए। इफ पॉसिबल ब्रिंग समथिंग टू ईट, अगर हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आइए। इफ पॉसिबल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इफ पॉसिबल यदि संभव हो, अगर हो सके तो, लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड वीडियो को एक लाइक करके एंड दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। एंड अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।